अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। प्रीवियस टॉपिक में हमने पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी किया और उसकी टाइप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी किया। आज के टॉपिक में हमारे पास एक वर्ड ऐड हो गया है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डेफिनेशन है, इट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स in displacing the object from a certain position to infinity where the force of gravity becomes zero। मतलब ये कि हमारे पास ये एक अर्थ है, अर्थ का सेंटर है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेस है, इसको यहाँ से उठा के हमने एक पॉइंट इंफिनिटी तक लेके जाना है। यहाँ से इस पॉइंट तक लेके जाने के लिए जितना वर्क डन होगा उसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी बात जो इसमें की गई है वो ये है कि ये जो इन्फिनिटी पे पॉइंट है, यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स ज़ीरो। हमें तो पहले ये देखना चाहिए कि ये ज़ीरो क्यों हो जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है Fg इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से हम देखते हैं कि Fg जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर क्या है हमारे पास, डिस्टेंस। आर का जो फोर्स के साथ रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। जैसे जैसे आर यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो होती जाएगी। जब तक आप अर्थ के करीब रहेंगे आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे आप दूर चलते जाएंगे, इवन आप स्पेस में चले जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्पेस में जाके तो ग्रेविटी ऑफ फोर्स हमारे पास ज़ीरो होती जाएगी। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज इंक्रीजिंग डिस्टेंस डिक्रीज होती रहती है और मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके ज़ीरो हो जाती है। दूसरी बात जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, ये किस एनर्जी का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है मैस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट के प्रोडक्ट के इक्वल है। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ये उस वक्त तक वैलिड है जब तक g जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। तो अब आप लोग मुझे ये बताएं, जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते जाएंगे क्या g की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी? g की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हाइट पे जाके ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फार्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है, ओनली वैलिड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ज़मीन के जितना आप करीब रहेंगे तब तक ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये वाला फार्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते। चलें, अब हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है। यहाँ पर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, आपने इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर जाना है। अब पॉइंट नंबर 1 हमने 1 से लेके n तक पाथ को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसी तरह यहाँ पे 4, 5 अप टू n तक हमने इसको n पार्ट्स में पूरे पाथ को डिवाइड कर लिया है। जो 1 पॉइंट है यहाँ तक का डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से कहलाएगा R1। R1 is the distance from point 1। अगर R1 डिस्टेंस है point 1 से तो R2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम point 2। point 2 से फासला ये मैंने मेंशन किया यहाँ पे R2, point 1 से फासला R1। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेल्टा आर। डेल्टा का वर्ड कहाँ यूज होता है, चेंज के लिए। डेल्टा आर अगर हम लेंगे इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ये R1 की वैल्यू है, ये R2 है और ये हमारे पास डेल्टा R है।
नेक्स्ट तीसरी जो चीज़ है, इन दोनों डिस्टेंसेस का अगर हम मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट कैसे लेते हैं, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 ओवर 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है कह लें, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। आपने यहाँ तक सिर्फ दो चीज़ें ली है, डेल्टा आर चेंज इन डिस्टेंस, आर मिड पॉइंट डिस्टेंस, दोनों के फार्मूलाज यहाँ राइट डाउन कर लिए हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से R2 की वैल्यू लिखेंगे, डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। R2 इधर ही रहने दें, R1 इधर जाकर ऐड हो जाएगा। R2 इज इक्वल टू डेल्टा आर प्लस R1। अब यहाँ पर आपके पास R2 की वैल्यू आ गई है, ये R2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर प्लस R1 ओवर 2। ये क्या बन जाएगा, ये R1 है, ये R1 है, 2R1 प्लस डेल्टा आर ओवर 2। R1 इज इक्वल टू 2R1 प्लस डेल्टा आर ओवर 2। 2 जो है वो दोनों वैल्यूज से डिवाइड हो रहा है, R1 से भी डेल्टा आर से भी। 2R1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल्टा आर ओवर 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस डेल्टा आर ओवर 2। इस स्टेप पे आपने क्या करना है, बोथ साइड्स का स्क्वायर लेना है। आर स्क्वायर, यहाँ पर ये a प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। a प्लस बी होल स्क्वायर, आपने मैथ्स में a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा हुआ है, इसको रिवाइज करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जब ओपन करेंगे, इट वुड बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। R1 जो है हमारे पास a है, जो डेल्टा r बाई 2 है वो b है। अब हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, a स्क्वायर यानी कि R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2a और b, R1 इंटू डेल्टा r बाय 2, R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r स्क्वायर ओवर 4, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, प्लस R1 डेल्टा r। ये हमारे पास r स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है मैं आपको बताऊँ, डेल्टा r जो है वो बहुत स्मॉल वैल्यू है, 1 और 2 के दरमियान का डिस्टेंस है, वो ऑलरेडी इतनी स्मॉल वैल्यू है। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे वो और ही पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 को हम निगलेक्ट कर देते हैं। अगर हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा आर। ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इस स्टेप पे आपने क्या करना है, डेल्टा आर की वैल्यू पुट करनी है। मैंने अभी पहले आपको बताई थी कि डेल्टा आर की वैल्यू है इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R1 स्क्वायर। आपने डेल्टा आर की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, प्लस R1
R2 माइनस R1, ये क्या बन जाएगा हमारे पास R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1 का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे इस स्टेप पे कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, R1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ R स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R1 R2। जितनी कैलकुलेशन की इधर तक हमने सिर्फ और सिर्फ R स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की है, जो कि है R1 R2 के बराबर।